और अब आपको सबसे जबरदस्त तस्वीर दिखाते हैं। आपको पोखरण तो याद ही होगा, जहां पर परमाणु परीक्षण हुआ था, और इसी पोखरण में एक और टेस्ट हो रहा है। पोखरण में आर्मी एक्सरसाइज कर रही है और आज इस एक्सरसाइज का आखिरी दिन है। 2 दिन के इस एक्सरसाइज में तपती रेत में जांबाजों ने अपना दमखम दिखाया है। फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के साथ इस समय भारतीय सेना अलग अलग मोर्चों पर तैनात है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 16,000 फीट की हाइट हो या फिर ये मरुस्थल, यहाँ पे तापमान 40 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक जाता है। हमारे ठीक पीछे इस समय मेन बैटल टैंक अर्जुन है, जिसे मॉडिफाई करने के बाद इस समय भारतीय सेना में इंडक्ट किया गया है। उसके साथ T-90 है, जिसमें अपग्रेडेशन किया जा रहा है। आने वाले टाइम पे करीबन 350 के लगभग जोरावर यानी जो लाइट टैंक्स हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन इस समय ये तैयारी है देश को रक्षा देने की, प्रदान करने की, उसके साथ सुरक्षा देने की। इसीलिए इंडिया टीवी आपको पोखरण के इस मरुस्थल से दिखा रहा है पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। ये भारतीय सेना का रुद्र अटैक हेप्टर है। अब ये मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि ये सबसे पहले दुश्मन के खेमे में जाता है, उसकी टोह लेता है और फिर उसके बाद दुश्मन के अड्डों को तबाह करता है। इसीलिए जहां एक तरफ रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो अपने मिसाइल्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ डिप्लॉयड है, तो उसके ठीक नीचे T-90 और अर्जुन टैंक्स हैं, भीष्म, अर्जुन, और उसके बाद रुद्र का ये प्रहार है जिसकी वजह से दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की ये पूरी काबिलियत है। ठीक सामने इस समय रुद्र अटैक हेप्टर ने अपनी पोजीशन ले ली है। आर्टिलरी गन से फायर किया गया, ये दिखाया गया कि दुश्मन का जो खेमा है उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। उसके बाद अटैक हेप्टर ने अपना रोल प्ले किया और फिर उसके बाद अब ये लोअर लेवल मैनोवरिंग कर रहा है, यानी रडार की आंखों के बिना, रडार में आए बिना ये नीचे के लेवल पे मैनोवर कर रहा है। करीबन 50 मीटर्स मैक्सिमम, यानी उससे भी बिलो जाकर सीधा जो ग्राउंड लेवल पे जाकर अटैक करना, और यही रुद्र की सक्षमता है। सीधा अटैक किया है, दुश्मन का खेमा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अब उसके बाद कार्रवाई अटैक करने के बाद भारतीय सेना के T-90 भीष्म और मेन बैटल टैंक अर्जुन की होगी। हम आपको यह भी बता दें, इसीलिए BMP के अंदर कुल मिला के 10 की संख्या में, जिसमें 3 गनर, लोडर और कमांडर के साथ 7 की संख्या में जो जवान हैं अपने पूरे बैटल लोड के साथ मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। और यही वजह है कि ये भारतीय सेना की फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी कहे जाने वाली ये मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन इस समय दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। मेरे ठीक पीछे भारतीय सेना की T-90 टैंक्स, स्वदेशी अर्जुन टैंक्स और BMP सारथ है। हम आपको यह भी बता दें कि हाल ही के दिनों में मॉडर्नाइजेशन के साथ 350 जोरावर लाइट इन्फेंट्री टैंक्स जो हैं उनको लिया जाएगा। लेकिन इस समय मेरे ठीक पीछे यहां पर अर्जुन टैंक जो कि मेन बैटल टैंक है, उसके साथ भारतीय सेना की मारक क्षमता 5 किलोमीटर वाला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस ये T-90 भीष्म है। एक तरफ अर्जुन है तो वहीं दूसरी तरफ T-90 टैंक्स है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 16,000 फीट की हाइट पर भी इस समय इनको तैनात किया गया है। T-90 के साथ साथ T-72 टैंक्स को डिप्लॉय किया गया है। T-90 टैंक्स इस समय फायरिंग के लिए तैयार है और इसमें नाइट विजन डिवाइस, साथ में न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वॉरफेयर से लड़ने की पूरी क्षमता है। और इसीलिए मरुस्थल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक इसको तैनात किया है। इसीलिए इंडिया टीवी आपको इस समय पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से ये भारतीय सेना की आर्मर्ड रेजिमेंट दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ, ठीक दूसरी तरफ है BMP सारथ, जिसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और साथ में मोटार से लैस करते हुए इसमें आधुनिक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। हम आपको बता दें कि मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन, जिसे फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी कहा जाता है भारतीय सेना की, उसमें ये अहम रोल प्ले करता है। इसमें कुल मिला के 10 की संख्या में भारतीय सेना के जवान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। इसीलिए ये BMP, जिसमें 3 वो होते हैं जो कि BMP को चलाते हैं, उसके अलावा 7 बैटल लोड के साथ, यानी 16 kg के बैटल लोड के साथ आसानी से भारतीय सेना के इन्फेंट्री के जवान, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, वो मूव करते हैं
जो दुश्मन है उसके खेमे की तरफ। तो ये इस समय भारतीय सेना की वो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन है जिसे इंडिया टीवी आपको पोखरण की फील्ड फायरिंग रेंज से दिखा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि आने वाले समय में जहां K9 वज्र टी आर्टिलरी गन को एक्स्ट्रा और डिप्लॉय किया जाएगा, उसको और मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता की को प्रतीकात्मक तौर पर लेते हुए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स की तरफ भारत बढ़ रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर से ये वो समझ है जिसकी वजह से अब देश आत्मनिर्भर हो रहा है। इसीलिए अर्जुन टैंक्स को और मॉडिफिकेशन के साथ भारतीय सेना में इंडक्ट किया जा रहा है। इसकी और रेजिमेंट बढ़ाई जाएगी और जहां टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री होता है, तो वहीं इस टैंक के अंदर टेम्परेचर 75 डिग्री तक पहुंच जाता है। और यही विषम परिस्थितियां हैं जहां पर भारतीय सेना के ये जाबाज इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक और लाइन ऑफ कंट्रोल तक इस समय T-90 भीष्म टैंक हर जगह तैनात हैं। 16,000 फीट की हाइट हो या फिर 50 डिग्री से ऊपर वाला ये मरुस्थल, इनकी तैनाती इसलिए की गई है क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां पर चीन के सपोर्ट से नए टैंक्स आए हैं, जहां पर सीपेक लाइन के आड़ में चीन पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है। और इसके दूसरी तरफ पाकिस्तान में है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, जहां पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से लेकर कई अलग अलग जो उपकरण हैं पाकिस्तान ने इकट्ठा कर रखे हैं। इसलिए ये भारतीय सेना की टैंक वाली तैयारी है। यहां पर पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। 125 mm की इसकी गन है जिसकी रेंज करीबन 5 किलोमीटर है। 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट गन इसमें लगा है। 7.62 इन्फेंट्री टारगेट, यानी अगर दुश्मन के जवान आते हैं तो उनके टारगेट के लिए इनको भी तैयार किया है। नाइट विजन डिवाइस, यानी दिन और रात 360 डिग्री मूवमेंट के साथ ये आसानी से दुश्मन के टारगेट को इंगेज कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत चीन की सरहद से लेकर भारत पाकिस्तान की अलग अलग सरहदों के पोजीशन किया गया है T-90 टैंक्स को। इसीलिए इंडिया टीवी आपको इस समय पोखरण फायरिंग रेंज से दिखा रहा है भारतीय सेना की ये भीष्म प्रतिज्ञा जिसे T-90 टैंक कहते हैं। हम इस समय राजस्थान के रेगिस्तान पर हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब, जहां पाकिस्तान चैलेंज है तो वहीं चाइना का साथ उसके पास है। लेकिन इस बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक मेन बैटल टैंक अर्जुन। 120 mm की इस गन और साथ में 12.7 की इस गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से पूरी तरह से लैस नाइट विजन डिवाइस इसमें है। सर, कितना कारगर है ये? स्वतंत्रता दिवस का मौका है। ये मेन बैटल टैंक इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये हमारे इंडिया में खुद डेवलप्ड है। एंड मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट टैंक्स में एक है। कितना कारगर है, क्या रेंज है, इफेक्टिवनेस क्या है, रेट ऑफ फायर क्या है और इस डेजर्ट टेरेन में कितना इफेक्टिव है? ये चाहे दिन या रात 1100-1600 मीटर तक दुश्मन को इफेक्टिवली एंगेज कर सकता है। एंड ये MBT स्पेशलाइज करता है डेजर्ट टेरेन के अंदर। आप आसपास देखिए, कुछ भी नहीं आपको मिलता है जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, ना कोई वेजिटेशन, ना कोई नेचुरल रिसोर्स, लेकिन बस आप और आपका टैंक इस टेरेन के अंदर जंग लड़ते हैं एंड यू हैव टू कम आउट विक्टोरियस। हम आपको ये भी बता दें कि इफेक्टिवली ये दुश्मन के खेमे को एंगेज करने के लिए देश की आत्मनिर्भरता वाली ताकत है। आज ये स्वतंत्रता दिवस का मौका है, आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो आपकी तरफ देख रहे हैं, देश की तरफ देख रहे हैं, भारतीय सेना की तरफ देख रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ एफर्ट जा रहा है एंड आप हेल्प कर रहे हैं आप इस देश को बढ़ने में। सो आप उसी काम को दिल और लगन से करिए और बाकी रिजल्ट आपको अपने आप मिलता रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।